नमस्कार डीएलएड साथियों, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से आपकी साइंस यानी कि विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और पूरी जो संपूर्ण विज्ञान है वो आपकी संपूर्ण विज्ञान आपकी कराई जाएगी। एक एक चैप्टर इतने डीपली और इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि आपके 25 में से 25 नंबर 100% आना निश्चित है। अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपके 25 में से 25 नंबर कोई नहीं भूलेगा कि आपके 25 में से 25 नंबर 100% आना निश्चित है। तो आज आपकी पहली क्लास रहने वाली है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले चलते हैं आपकी पहली क्लास की तरफ। चलिए, जो पहली चैप्टर का आपका नाम है वो है पार्ट 1 पृथ्वी और आकाश। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना। सबसे पहला टॉपिक है आपका पृथ्वी। आखिर पृथ्वी किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। कितना? 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी है क्या, उसे पढ़ लेते हैं। पृथ्वी, जिसे संपूर्ण विश्व भी कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी ही वो अकेला ऐसा ग्रह है जहां क्या है, जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी को क्या नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की अधिकता के कारण जब कोई दूर से देखता है तो हमारा ग्रह नीला नज़र आता है। तो ये हो गए पृथ्वी। आखिर पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी का जन्म यानी कि पृथ्वी का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये हो गई बात हमारी पृथ्वी की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा तारा। आखिर तारा किसे कहते हैं? अगर तारे की बात करें तो ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है तारा कहलाता है। सूर्य एक तारा है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे सौरमंडल में क्या है, हमारे सौरमंडल में अकेला जो तारा है वो कौन है? वो सूर्य ही है, हमारा सन हमारा इकलौता तारा है हमारे सौरमंडल में। तो तारा की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ। तारे की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है, लगातार प्रकाश देता रहता है, लगातार प्रकाश निकलता रहता है, भाई क्या कहलाता है? भाई तारा कहलाता है। सूर्य हमारा एक तारा है। आई होप आपको तारा की डेफिनेशन याद हो गई होगी अच्छे से। नोट्स आप अपने बना के चलें क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर आप बना के नहीं चलेंगे तो ये सब बाद में आप भूल जाएंगे, अभी तो आपको याद होता चला जाएगा। पहली क्लास से ही प्रॉपर नोट्स बनाइए और ये पीपीटी की टेंशन मत लीजिए। पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीपीटी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन नोट्स कॉपी पे बना के चलिए प्रॉपर तरीके से एकदम। चलिए, ये तो बता दी बेसिक चीज़। पढ़ते हैं अब आखिर ग्रह किसे कहते हैं। आ जाइए, अब ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कौन से खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से? बुध हमारा ग्रह है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी भी हमारी ग्रह। पृथ्वी हमारी क्या है? ग्रह है, जो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि। आई होप आपको अच्छे से ग्रह की डेफिनेशन भी याद हो गई होगी। तो ये हमारी नटखट सी पृथ्वी आप देख सकते हैं, ये हमारी नटखट सी पृथ्वी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तारा ग्रह हमने पढ़ लिया कि तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, और पृथ्वी भी हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात कर लेते हैं ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे रहती हैं किस जगह में रहती हैं, वो होता है हमारा सौरमंडल। क्या होता है? सौरमंडल। जो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं? वो हमारी सौरमंडल में एग्जिस्ट करती हैं। किस में करती हैं? सौरमंडल में एग्जिस्ट करती हैं। तो पढ़ते हैं सौरमंडल आखिर किसे कहते हैं। तो सूर्य, ग्रह तथा उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जो बहुत ही छोटे पत्थरों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पृथ्वी से देखना संभव नहीं है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शियों से देखा जाता है। तो इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता, इन्हें क्या कह देते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बने होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
चलिए वापस डेफिनेशन पे लौटते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड एवं धूमकेतु इत्यादि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया या प्रधान कहा जाता है। तो ये हमारा सूर्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य के बाद ये बुध हो गया, बुध के बाद ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई। इस तरीके से हमारे किसका निर्माण हुआ है, इस तरीके से हमारे पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। इस सौरमंडल में कौन कौन है, तारा हमारा सूर्य हो गया, ये सब ग्रह हमारे हो गए। ग्रह के बाद क्या हो गए, क्षुद्र ग्रह हमने बता दिए, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड भी एक तरीके से पत्थर होते हैं। धूमकेतु, ये सब क्या, ये सब हमारे सौरमंडल में आते हैं। इन सब से मिलके हमारा सौरमंडल मिलता है। चलिए आगे अच्छे से सौरमंडल को और पढ़ेंगे। तो ये सौरमंडल की डेफिनेशन है, अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ सॉरी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पढ़ लेते हैं सूर्य के बारे में। पृथ्वी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सूर्य को हम पढ़ना डिटेल में भूल गए हैं, तो सूर्य को अच्छे से पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। अभी मैंने आपको बताया था सूर्य सौरमंडल का प्रधान या मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और यह एक तारा है। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। किससे बना है, आपका याद रखना हमेशा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गई है, क्या हमारी 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है आपके डीएलएड एग्जाम में। किसमें, डीएलएड एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने, 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। तो ये आपके डीएलएड में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। 8 मिनट 18 सेकंड सूर्य। अगर आप बात करेंगे सूर्य का व्यास, जो अगर मैं आपको बताऊं तो 3 लाख, कितना सूर्य का व्यास है, 3,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अब व्यास क्या होता है, ये होता है व्यास भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या हमारा हो गया, ये व्यास हो गया। और ये व्यास कितना है, 3,92,000 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप, 1 किलोमीटर कितना होता है जो आप थक जाते चलते चलते, ये तो 3,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है, ये पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। कितना गुना है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। तो पृथ्वी बहुत ही छोटी है सूर्य के सामने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सूर्य पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, जो कि सौरमंडल है हमारा। सौरमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो ग्रह आता है वो क्या आता है हमारा, पहला ग्रह हमारा आता है बुध। कौन सा आता है, बुध। दूसरा ग्रह कौन सा आता है, शुक्र। एक मिनट, ये कलर डिटेल ले लेता हूँ। पहला ग्रह आपका बुध आता है, दूसरा शुक्र आता है, तीसरा पृथ्वी आती है, चौथा मंगल आता है, पांचवा बृहस्पति आता है, छठवां शनि आता है, सातवां अरुण आता है, आठवां वरुण आता है। ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में एग्जिस्ट करते हैं। और भी ग्रह छोटे छोटे, लेकिन उनको ग्रह नहीं कहा जा सकता, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो पत्थर के रूप में इधर उधर चक्कर लगाते हैं अपने अपने परिक्रमा में सूर्य के चारों तरफ। इस तरीके से चक्कर लगाते हुए देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम सौरमंडल के एक एक ग्रह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो हमारा बुध है। बुध हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर मैं बात करूं बुध ग्रह की, तो ये जो ग्रह है ये और सिर्फ 88 दिन में, कितने दिन में, 88 दिन में पृथ्वी का और सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है। कितने दिन में, 88 दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर देता है सूर्य का। तो ये हो गया हमारा बुध, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, पहले नंबर पे। किस पे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है बुध। कौन सा ग्रह हमारा, बुध ग्रह। ये इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए दूसरे ग्रह के बारे में चलते हैं। दूसरा ग्रह हमारा कौन सा है, दूसरा ग्रह हमारा है शुक्र। कौन सा ग्रह है, दूसरा शुक्र। शुक्र के बारे में हम पढ़ लेते हैं। शुक्र के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ। तो ये जो अपना एक चक्कर है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है सूर्य का, वो 224 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में, 224 दिन में ये एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट करता है। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है, इसे भोर का तारा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भोर का तारा, भोर का तारा। और इसे क्या कहा जाता है, शाम का तारा। किसका तारा, शाम का तारा। और कैसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। क्या कहा जाता है, पृथ्वी
की बहन, शुक्र की बात हो रही है, ये पृथ्वी की बहन। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी। 224 दिन में ये अपना चक्कर सूर्य का लगाता है, भोर का तारा इसे कहा जाता है, शाम का तारा इसे कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ये अगर बात करें सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला चीज़ है, चमकीला सूर्य और चंद्रमा के बाद, ये दूर से चमकता हुआ नज़र आता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद ये सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये बात हो गई आपके शुक्र की। वापस चलते हैं, अब पढ़ते हैं पृथ्वी, हमारी अपनी पृथ्वी, नटखट चुलबुली पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अपनी चुलबुली पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो सभी बच्चों को अच्छे से याद होगा, 365 दिन। कितने? 365 दिन में अपना एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह भी है, पृथ्वी का अपना उपग्रह है। उपग्रह कौन है पृथ्वी का? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। इसके अलावा पृथ्वी का, ये तो सिर्फ उपग्रह चंद्रमा हो गए, लेकिन पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह भी है। बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह अब हो गए हैं पृथ्वी के। कृत्रिम उपग्रह के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना जान लो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट करती है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका, जो कि है मंगल ग्रह। क्या है आपका? अब पढ़ेंगे हम मंगल ग्रह के बारे में। किसके ग्रह के बारे में? ये आ गया आपका नटखट सा मंगल ग्रह। तो अगर मंगल ग्रह की बात करूं तो ये जो अपना एक चक्कर है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? ये अपना एक चक्कर 227 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, 227 दिन में कंप्लीट करता है। और इसे क्या कहा जाता है? युद्ध का भगवान ग्रह। क्या कहा जाता है? युद्ध का भगवान, युद्ध का भगवान कहते हैं। तो ये बात हो गई आपके किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में। और ये लाल, दूर से लाल नज़र आता है, तो ये लाल ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इसके बारे में 3 चीज़ें याद रखनी। 227 दिन में चक्कर लगाता है, युद्ध का भगवान कहा जाता है इस ग्रह को, और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अब इतना डिटेल में बताने को है नहीं। स्टार्टिंग के जो 4 ये थे, इन्हीं के बारे में ज़्यादा बताना था, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं सीधा। बृहस्पति ग्रह क्या है? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। और इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स, तो इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स। ये भी आपको अपने नोट्स में हूबहू लिखना है। ये आपकी बृहस्पति की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं शनि के बारे में। अगर शनि ग्रह की बात करें तो बृहस्पति के बाद ये दूसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? 2nd नंबर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। कौन सा आपका? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, पहला कौन है आपका? बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? शनि। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके 30 उपग्रह हैं। शनि के कितने? 30 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका? सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो आपका टाइटन है। क्या है? टाइटन। वो वाली टाइटन नहीं जो नाव डूब गई थी, ये वाला टाइटन। कौन सा वाला? ये वाला टाइटन, ये वाला टाइटन। लिख लें इसको। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और इसके कितने ग्रह हैं? 30 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 30 उपग्रह, 30 उपग्रह। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में। अब पढ़ते हैं अरुण के बारे में। अरुण आपका 7वें नंबर का ग्रह है। 7वें नंबर का सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में 7वें नंबर पे आता है, और बड़े में बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और 8वां आपका वरुण ग्रह है। वरुण के बारे में डीपली में कुछ इतना जानना नहीं है। वरुण पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण। और वरुण का कोई नंबर नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए
ये आपने पढ़ लिया सौरमंडल अच्छे से। सौरमंडल के ग्रह के बारे में खूब अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप नोट्स अच्छे से तैयार करिए। चलिए पढ़ते हैं चंद्रमा, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है हमारी। तो चलिए पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में एक एक करके। चंद्रमा वायुमंडल विहीन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो इस पे वायुमंडल नहीं है, पहली बात तो क्या नहीं है? वायुमंडल एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन व 8 घंटे में करता है। कितने दिन में करता है? 27 दिन व 8 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी का लगा देता है। ये भी आपको याद रखना अच्छे से, जो रेड पेन से आप देख सकते हैं, 27 दिन व 8 घंटे में करता है। चंद्रमा धरती के आकार का केवल 27% है। कितना है? 27%। तो 27 दूनी 54, 27 × 81, 27 × 108, लगभग 1/4 है पृथ्वी का। कितना है चंद्रमा? 1/4। 1/4 हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी का चंद्रमा का जो आकार है वो 1/4 है पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। इसके अलावा दूसरा कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हाँ, कृत्रिम उपग्रह हैं जो कि मानव ने भेजे हैं। तो पहला कृत्रिम उपग्रह की बात करूं तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक। कौन सा? स्पुतनिक 1। एक मिनट। पहला कृत्रिम उपग्रह जो मानव ने भेजा, कृत्रिम उपग्रह, ये किसने भेजा था? रूस ने। किसने भेजा था? रूस ने। स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, स्पुतनिक फर्स्ट। और जो भारत ने भेजा, हमारे भारत ने कौन सा भेजा? भारत ने भेजा हमारा कौन सा? आर्यभट्ट। क्या नाम दिया उसको? आर्यभट्ट। इस पे बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो लगातार इन्फॉर्मेशन पृथ्वी तक भेजते हैं। तो अब तो इसने काम करना बंद कर दिया, पहले काफ़ी सालों तक इसने काम किया। तो भारत का आर्यभट्ट है और पहला जो भेजा था वो रूस ने भेजा था, स्पुतनिक 1। तो यहाँ पे आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। सेकंड क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रमा तक यहाँ पे आपका पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस रेगुलर चलेंगी आपकी साइंस की, तो रेगुलर अटेंडेंस दीजिए और रेगुलर क्लासेस देखिए, ताकि आपके 25 में से कितने 25 में से 25 आपके नंबर आपके आ सके साइंस में। 25 में से 25 हर हाल में अगर आप ये क्लासेस देख लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं कंटेंट लाया हूँ। तो ये तो आप श्योर हैं कि 25 में से 25 आपके आने ही हैं। बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।